नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल को साइंस की नज़र से देखते हैं जो शायद इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक है। ये जो इतना बड़ा इतना विशाल यूनिवर्स है, क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई मास्टर आर्किटेक्ट, कोई महान शक्ति काम कर रही है? चलिए इस रहस्य को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और बड़ा गहरा भी। क्या ये माना जा सकता है कि इतना परफेक्ट, इतना कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड सिर्फ एक एक्सीडेंट से बन गया? मतलब क्या ये सब बस यूं ही हो गया, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग, कोई बड़ा मकसद है? इसी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले। ओके, तो इस पूरी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहले इस सदियों पुराने सवाल की जड़ तक जाएंगे, फिर उन इशारों को देखेंगे जो एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग इस पर यकीन नहीं करते, यानी जो स्केप्टिक्स हैं, उनका क्या कहना है। और आखिर में इस डिस्कशन को एक खुले सवाल पर आकर रोक देंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सदियों का सवाल। ये आप जानते हैं एक ऐसी जगह है जहां यकीन और साइंस आमने सामने आते हैं, कभी टकराते हैं तो कभी एक दूसरे में मिल भी जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मास्टर आर्किटेक्ट के इशारे। चलिए अब उन तर्कों, उन आर्ग्यूमेंट्स की जांच करते हैं जो ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स के पीछे एक सोचा समझा डिजाइन है। तो पहला क्लू, पहला इशारा है द ग्रैंड डिजाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम यूनिवर्स को गौर से देखते हैं ना, तो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जगह पर, बिल्कुल अजीब तरीके से सटीक है। इतनी प्रिसाइज कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इसकी सटीकता को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, ग्रेविटी की जो पावर है, अगर वो थोड़ी सी भी, हल्की सी भी कम या ज्यादा होती तो ना तारे बनते, ना ही प्लैनेट, कुछ भी नहीं होता। या फिर हमारे डीएनए को ही देख लीजिए, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड जैसा है। और सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक सॉफ्टवेयर कोड है तो उसको लिखने वाला एक कोडर भी होगा आखिरकार। तो फिर जिंदगी के इस कोड को लिखने वाला कौन है? अब आते हैं दूसरे क्लू पर, और ये क्लू हमें मिलता है वहां जहां साइंस की सीमाएं खत्म होती हैं। देखिए, साइंस ने हमें बहुत कुछ समझाया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ बड़े बुनियादी सवालों पर आज भी साइंस खामोश है। और कुछ लोगों के लिए साइंस की यही खामोशी एक बड़ी शक्ति के होने का सबसे बड़ा इशारा है। मतलब साइंस हमें कैसे का जवाब तो दे देता है, बिग बैंग कैसे हुआ, प्लैनेट्स कैसे बने, ये सब हमें पता है। लेकिन साइंस क्यों का जवाब नहीं दे पाता। बिग बैंग आखिर हुआ ही क्यों? ये जो फिजिक्स के नियम हैं, ये ऐसे ही क्यों हैं, कुछ और क्यों नहीं? ये जो क्यों है ना, ये एक ऐसी खाली जगह छोड़ देता है जिसे बहुत से लोग एक सुप्रीम पावर के कॉन्सेप्ट से भरते हैं। ओके, तीसरा क्लू, ये हमें एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये कहता है कि उस सुप्रीम पावर को एक पर्सन, एक व्यक्ति की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक फंडामेंटल एनर्जी या एक कॉन्शियसनेस यानी चेतना की तरह देखो। साइंस का एक सबसे बेसिक रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को न बनाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। हम सब, हर चीज उसी एनर्जी से बनी है। तो इस नजरिए के हिसाब से यही अनंत अविनाशी एनर्जी ही वो सुप्रीम पावर है। यानी गॉड कोई इंसान जैसी चीज नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक सर्वव्यापी चेतना है। और जब इस तरह से सोचा जाता है तो इसके होने की पॉसिबिलिटी काफी लॉजिकल लगने लगती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, सेक्शन 3, शंकावादी का नजरिया। यानी अब बात करते हैं उस पर्सपेक्टिव की जो सिर्फ ठोस सबूत, ऐसी चीजों पर विश्वास करता है जिसे टेस्ट किया जा सके। तो जो स्केप्टिक्स हैं, उनके पास 2 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, कि ऐसी किसी भी शक्ति का कोई फिजिकल एविडेंस, कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जिसे हम किसी लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकें। और दूसरा सवाल, जो शायद सबसे मुश्किल है, कि अगर कोई इतनी बेनेवलेंट, इतनी शक्तिशाली पावर है, तो दुनिया में इतना दुख दर्द, इतनी तकलीफ क्यों है? वो ये सब होने ही क्यों देती है? लेकिन इसका भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, और वो काफी पावरफुल है। एक मशहूर कहावत है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, जिसका मतलब है किसी चीज के सबूत का ना मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। हो सकता है हम उसे ढूंढ ही ना पाए हों। ये एक लाइन ही दिखाती है कि ये मुद्दा कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना पेचीदा है। तो इन सब दलीलों के बाद हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक खुला सवाल। तो हम कहाँ पहुंचे आखिर? सच तो ये है कि अंत में
सारी बात हमारे नजरिए पर, हमारे पर्सपेक्टिव पर आकर टिक जाती है। इस पूरी बहस का जो सार है वो ये है, अगर उस सुप्रीम इंटेलिजेंस को एक व्यक्ति, एक पर्सन की तरह ढूंढा जाए तो हाँ, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन अगर उसे एक शक्ति, एक पावर या नेचर के रूल्स के तौर पर देखा जाए तो फिर वो हर जगह, हर कण में मौजूद है। और आखिर में बात इस विचार पर आके रुकती है कि इस यूनिवर्स में जो इतना जबरदस्त ऑर्डर है, जो एक व्यवस्था है, उसे सिर्फ इत्तेफाक या कोइंसिडेंस कह के इग्नोर कर देना सच में काफी मुश्किल है। जहां भी देखो एक पैटर्न, एक डिजाइन सा नजर आता है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ये ब्रह्मांड एक ग्रैंड एक्सीडेंट है या एक ग्रैंड डिजाइन? इसका जवाब शायद किसी साइंस की किताब में या किसी लैब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हर किसी को अपने नजरिए में, अपनी समझ में खोजना होगा। सोचने वाली बात है ना?